वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं तुम्हारे अलावा पब्लिक इंटर पाकिस्तान से कक्षा 12 की विषय भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है अध्याय नंबर 14 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? अध्याय नंबर 14, यानी कि लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। क्या नाम है? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक, ये हमारा चैप्टर का नाम है और इसमें जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे उसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक, लास्ट चैप्टर में हमारा जो चल रहा था वह चल रहा था पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर। हमने रेक्टिफायर पढ़े। रेक्टिफायर दो प्रकार के थे। ठीक, एक था हमारा पहला हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था? हम प्रत्यावर्ती धारा के केवल आधे भाग को ही पृष्ठ धारा में परिवर्तित कर रहे थे और फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण भाग को हम किसमें परिवर्तित कर रहे थे? दृष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में हम कन्वर्ट कर रहे थे। इसमें जो है अगर 100% एसी धारा आती है तब वह लगभग 40.6% ही दृष्ट धारा का आउटपुट हमें प्राप्त होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में यदि 100% एसी करंट है तब हमें लगभग 81.6% ही हमें क्या है? दृष्ट धारा प्राप्त हो पाती है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक जेनर डायोड। किस पे चर्चा करेंगे? जेनर डायोड पर हम चर्चा करेंगे कि जेनर डायोड होता क्या है, क्या कार्य होता है इसका। ठीक है, संरचना किस प्रकार की होती है और इसकी कार्यविधि क्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर मात्र अब आपके 3 टॉपिक बचे हैं। एक जेनर डायोड, एक फोटो डायोड, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जो जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक, तो ये 3 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे और इसके साथ हमारा जो है फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर पर जो लाइट आती है वह क्या होती है? घटती और बढ़ती रहती है। क्या रहती है? घटती और बढ़ती रहती है, यानी कि जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा आ रही है उसमें क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता रहता है, यानी कि घटना और बढ़ना होता रहता है। अब हमने क्या किया? फुल वेव रेक्टिफायर लगाया या हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया था? हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि रेक्टिफायर हमने इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस में क्यों यूज किए थे? क्योंकि हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो है हम करंट का जो फ्लो है आसानी से यानी कि सुगमता से कर सकें, इसलिए हमने और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें हम धारा का सुगमता कौन सी धारा का कर सकते हैं? धारा को जो फ्लो करते हैं, करंट को जो फ्लो करते हैं वो डिस्क यानी कि डायरेक्ट करंट को हम आसानी से फ्लो कर सकते हैं। ठीक, ये जानकारी थी हमें, परंतु हमारे घरों में जो करंट आता है, ठीक, वो क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसे हम रेक्टिफायर की मदद से चेंज कर देते हैं
किसमें चेंज कर देते हैं, रेक्टिफायर की मदद से डायरेक्ट करंट में चेंज कर देते हैं, यानी कि एसी को डीसी में बदल देते हैं। डीसी में बदलने का कारण अभी मैंने बताया, फिर से बता देता हूं, क्योंकि डीसी जो करंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में आसानी से फ्लो होने लगता है। ठीक, तो ये किसकी मदद से किया, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर हमने दो तरह के यूज किए, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी और फुल तरंग दृष्टिकारी। ठीक, अब हमने एक टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें, बैकवर्ड बायसिंग। क्या पढ़ रहे थे इसमें हम, बैकवर्ड बायसिंग इसमें पढ़ रहे थे। तो बैकवर्ड बायसिंग में क्या हुआ था, जब हम विभव का मान बढ़ा रहे थे, तो विभव का मान बढ़ाते जाने पर धारा का मान स्टार्टिंग में, थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखो ग्राफ बना देता हूँ ये, ठीक है, इसका बैकवर्ड बायसिंग का यानी कि उत्क्रम अभिनत का। ठीक, यहाँ पर हम क्या है, धीरे धीरे ये क्या थी, यहाँ पर वोल्टेज थी और ये क्या थी, यहाँ पर धारा थी। धीरे धीरे जब हम यहाँ पर ये वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो वैल्यू है ये बढ़ती जाती है, परंतु एक मान ऐसा आता है वोल्टेज का जहां पर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, VZ से रिप्रेजेंट किया था और इसे नाम दिया था भंजक वोल्टता। क्या नाम दिया था, भंजक वोल्टता। ठीक, अब इस भंजक वोल्टता के दो भंजन थे, एक एवलांस भंजन और एक जेनर भंजन। एवलांस भंजन में क्या था, जब हमने जो हमारे आवेश वाहक थे, ठीक है, उन्हें तीव्र गति से वेग कराया, तो संधि के पास जो सहसंयोजक बंध होते हैं वह टूट जाते हैं और उनके टूटने के कारण क्या होता है, उसके अंदर आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होती है। आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उस सर्किट में यानी कि हमारा क्या है, उत्क्रम अभिनत यानी कि बैकवर्ड बायसिंग में क्या कर देते हैं, हमारी धारा तेजी से बहने लगती है। ये होता है एवलांस भंजन। परंतु हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जेनर भंजन की। किसकी, जेनर भंजन की। जेनर भंजन से क्या तात्पर्य था, ये फिर मैं एक बार बता देता हूँ, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, तो जेनर भंजन में हमने सीखा था कि जब हम जेनर भंजन में क्या कहता है, जब हम पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो उसमें जो अवक्षय परत होती है, यानी कि जहां पर संधि हो रहा होता है, वह संधि क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, यानी कि अवक्षय परत क्या होती है, पतली हो जाती है, जिसके कारण उसके पास बने सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और जब वह टूट जाते हैं तो उसमें आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि परिपथ में धारा का मान तेजी से बढ़ने लगता है। क्या होता है, परिपथ में धारा का मान तेजी से बढ़ने लगता है। तो यह भंजन क्या कहलाता है, जेनर भंजन कहलाता है। अब हम बात करते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड रेक्टिफायर तो हमने लगा दिया, या तो फुल वेव रेक्टिफायर लगाया, हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया अकॉर्डिंग टू सर्किट। ठीक, परंतु हमने उसमें जेनर डायोड क्यों लगाया, इसके विषय में चर्चा करते हैं कि जेनर डायोड का मुख्य कार्य, जेनर डायोड क्या चीज है और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो जेनर डायोड वह उपकरण है जो क्या करता है, डिस्ट करंट यानी कि डायरेक्ट करंट के मान को नियंत्रित करता है, एक नियत मान से उसे क्या करता है, फ्लो करता है। तो उस उपकरण को हम क्या करते हैं, कहते हैं जेनर डायोड कहते हैं। थोड़ा सा इसे लिख देता हूं, वह उपकरण जो डायरेक्ट करंट के मान का आउटपुट यानी कि निर्गत एक नियत रखता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं,
जेनर डायोड कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने जेनर डायोड की डेफिनेशन पढ़ी कि वह उपकरण या वह एपरेटस जिसकी सहायता से हम डायरेक्ट करंट का जो